नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है? क्या आप ये भी जानते हैं कि आपके द्वारा किए गए कर्म पुण्य बने या फिर पाप? हम आए दिन यह सोचते रहते हैं कि मृत्यु उपरांत हमारी आत्मा का क्या होगा, क्या इसे दूसरा शरीर प्राप्त होगा या ब्रह्मांड में यह आत्मा विलीन हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके जवाब में कई सज्जन लोग कहते हैं कि कर्म ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सत्य है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि कुकर्म करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, यदि पुण्य करोगे तो अपना यह जीवन साकार करोगे। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदारचित होता है तथा जिसके हृदय में दूसरे के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है, चाहे प्रकृति की बात करें या जानवरों की। यह लगाव कहीं ना कहीं लाभ या फायदे का लगाव है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि जो चीज़ उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है, तथा जो चीज़ उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाती उसे वो कूड़े के ढेर में ढेर लगा देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज़्यादा किफ़ायती जो चीज़ लगती है वह है धन और दौलत। और अधिकतर मनुष्य की सोच होती है कि जिसके पास दौलत है वह अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं। गरीब लोग तो पुण्य ही नहीं कर पाएंगे, परंतु यह सोच गलत है। सत्यता तो यह है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और धन का परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्य में यूज़ किया हो, और अच्छे कार्य का फल पुण्य का होता है। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वे मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह पहला सबसे बड़ा गुण है। निराश्रित मनुष्य या जानवरों का आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपके पास न भोजन है न धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप किसी निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्यों के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। अपने से बड़ों व छोटों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बड़ा सबसे पुण्य है। अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त और मस्तिष्क के उच्च भाव और उच्च विचारों के साथ करते हैं। तो सामान्य शब्दों में सबसे बड़ा पाप दूसरों का अहित करना है और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना यानी परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। इन सभी बातों को समझाने के लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। पुण्य कैसे मिलता है। दोस्तों, एक महारानी ने मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने की सोची, इसलिए वह मंदिर चली गई और उन्होंने भगवान का अभिषेक भी किया। उस दिन उन्होंने मंदिर में बहुत सारा सोना दान के रूप में दिया। इतना सब करने के बाद महारानी को अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा, जितना सोना आज मैंने मंदिर में दान किया है इतना तो कभी किसी ने नहीं किया होगा। इसी अहंकार के साथ महारानी अपने घर आ गई। रात में जब महारानी सो रही थी तब उन्हें एक सपना आया। उस सपने में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने महारानी से कहा, आज मेरे मंदिर में एक गरीब महिला आई है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत पुण्य किए हैं। तुम उसे कुछ धन देकर उसके कुछ पुण्य खरीद लो। जब तुम मरने के बाद परलोक जाओगी उस समय ये पुण्य तुम्हारे काम आ जाएंगे। तभी महारानी की नींद टूट गई और वह बेचैन होने लगी। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे कहा, सैनिकों को मंदिर भेजो, उस महिला को पकड़कर मेरे पास ले आओ। सैनिक मंदिर जाकर उस महिला को पकड़कर महारानी के पास ले आते हैं। महारानी ने उस महिला से कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाए हैं, तुम्हारे पास पुण्य है और मेरे पास धन है। तुम मुझे अपने पुण्य दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। ये सब सुनकर उस महिला ने महारानी से कहा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पुण्य कैसे हो सकते हैं। मैं तो एक वक्त के खाने के लिए भी घर घर जाकर भीख मांगती हूँ। कल मुझे भीख में बहुत सारा सत्तू मिला। मैंने सोचा कि इस सत्तू से भगवान को ही भोग लगा दूँ, इसलिए मैं मंदिर की ओर चल दी।
रास्ते में मुझे एक भिखारी मिला। वह बहुत ही दिनों से भूखा था। मैंने आधा सत्तू उसे दे दिया और बाकी बचे सत्तू से भगवान को भोग लगा दिया। हे महारानी, अब आप ही मुझे बताइए कि जब मैं भगवान को ठीक से भोग भी नहीं लगा पाई तो मुझे पुण्य कैसे मिल सकते हैं। जब महारानी ने उस गरीब महिला की बात सुनी तो उसी वक्त महारानी का अहंकार खत्म हो गया। अब महारानी समझ गई थी कि जो भी इंसान निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करता है, उन्हें याद करता है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और ऐसे इंसान को ही जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कोई भी कर्म करते समय अगर आपके मन में स्वार्थ की भावना है तो आपके कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा। आपको पुण्य उन्हीं कर्मों से मिलेंगे जिनमें निस्वार्थ की भावना छिपी होगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर यह प्रश्न आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? जब किसी भी व्यक्ति के सामने बात पाप और पुण्य की जाए तो व्यक्ति पुण्य को करने से पीछे नहीं हटता है। और यह बात भी सत्य है कि पाप करने से भी कोई व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। जहाँ लोग पुण्य करते हैं तो वहाँ वही लोग एक ऐसा पाप भी कर देते हैं जो आपके सभी पुण्य के फल को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के पापों की सज़ा उस जन्म में और अगले जन्म में भी सहनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो ज़िंदगी भर बस पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के विषय में सोचते तक नहीं हैं और अच्छे कर्म करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत से खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में। इस संसार को नारी ही चलाती है। नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भोगी बनता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि जो व्यक्ति नारी की इज्जत करता है उसे इस जन्म में और अगले जन्म में कई करोड़ पुण्य हासिल होते हैं। वहीं जो लोग नारी की इज्जत से खेलते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं, तो वहाँ पूरी मानवता पाप की भागीदार हो जाती है और वह समाज भी उस कामी व्यक्ति के साथ कलंकित हो जाता है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा पाप नारी का अपमान करना माना जाता है। इसलिए ऐसा करने से बचें और नारी की सदैव इज्जत करें।